अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, दम कबाब, जो बहुत ही लजीज हैं और आपको पसंद आएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया है, बिगनर्स इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। और चॉपर में सबसे पहले मैं 10 से 12 अदद हरी मिर्चें क्रश की हुई डालूँगी। हरा धनिया आधा कप ले लिया है, पुदीना भी मैंने आधा कप ले लिया है, ये भी डालना है इसमें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये भी आप क्यूब्स की कटिंग में डाल लें। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून जाएगा, ये डाल के भी मिक्स करना है। और फिर मैं कवर को बंद कर दूंगी और चॉपर को चला दूंगी 1 मिनट के लिए। आपने अच्छी तरह से इसको चॉप करना है 1 मिनट। तो ये चॉप हो चुका है। अब मैं कवर को खोल के देख लूँगी, तो ये देखें चॉप हो गया है। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया है। अगर आप चाहें तो चिकन और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। मिक्स करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी इसमें, और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा भी 1 टीस्पून। एक अंडा डालूँगी, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। नमक भी 1 टीस्पून, और डाल के इसको कवर कर दूँगी और चॉपर को चला दूँगी। अच्छी तरह से इसको 5 मिनट के लिए चॉप करना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होके चॉप हो जाएं। ये देखें, अब एक ब्रेड का स्लाइस लेके भी ऐड कर देंगे, इससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कबाबों की। और इसको डाल के मिक्स करके 1 मिनट के लिए फिर चला देंगे कवर करके। अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब इसको मैं देख लूँगी खोल के। जी, तो ये रेडी है। अब इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट अच्छा सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब कबाब को शेप देने से पहले मैं अच्छी तरह से अपने हाथों को ग्रीस कर लूँगी। फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथों पे उसको शेप दे लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कबाब को लंबी शेप दे रही हूँ। जिस तरह के सीख कबाब होते हैं, सेम उसी शेप में आपने इसको देना है। ये नेक्स्ट कबाब है। इसी तरह से आप शेप देते जाएं 1 बाय 1। यहाँ पे देखिए मैंने शेप दे ली है सारे कबाब्स को। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक फ्राइंग पैन लेके उसमें आधा कप ऑयल डालना है। ऑयल डाल के गरम करना है और कबाबों को इसी तरह से एक एक करके इसमें रखते जाना है। आराम से ज़रा आपने डालने हैं, ध्यान से। इतने काफ़ी हैं एक टाइम में, बाकी कबाब को हम बाद में डाल लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। जब एक साइड से कबाब हो जाए तो उसको आराम से साइड चेंज कर लें। देखें कितना अच्छा सा कलर आता जा रहा है, गोल्डन ब्राउन सा। बस इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हाफ कुक के ही करेंगे, बाकी ये ग्रेवी में पकेंगे। अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी के कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब एक वोक लेके उसमें 1 कप ऑयल डालना है। फिर 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा इसमें। कड़ी पत्ता डाल दूँगी 1, और डाल के फ्राई करना है। साथ ही प्याज ऐड करना है। प्याज डाल के भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लें। ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी।
टमाटर ऐड करके भी मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इस तरह से अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें उसको। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। ये डाल के भी मिक्स करके ग्रेवी में अच्छी तरह से पकाएंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। नमक 1 टीस्पून ऐड करूँगी। लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी इसमें डालनी है और डाल के मिक्स करना है। काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, दही 1 कप ऐड कर रही हूँ। दही डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है और दही का सारा पानी खुश्क करना है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया डालना है पिसा हुआ। अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना है। डाल के मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और उनका फ्लेवर निकल आए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। अब मैं इसमें कबाब ऐड कर दूंगी जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करना है। इस तरह से आराम से आपने करना है ताकि हमारे कबाब टूट ना जाएं। और फिर इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमने 50% इसको पहले पकाया था 50% इस तरह से ये पक जाएंगे। तो कबाब हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसको स्मोक दूंगी। ये कोयला एक मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का डालना है और ये स्मोक उठे तो आप इसको साथ ही कवर कर दें लिड लगाकर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारे दम कबाब रेडी हैं। अब मैं कोयले को रिमूव कर दूंगी और हरा धनिया ऐड कर दूंगी और कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें डालनी है। हल्का सा चम्मच को चलाएंगे इस तरीके से। फिर साथ ही मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। ये देखें हमारे दम कबाब रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको लंच या डिनर में बना सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।